एपिसोड 15 के एंड में हमने देखा था कि नामसुन अब वेयर हाउस से बाहर आ गई थी और वो बाहर आकर जल्दी से उस वेयर हाउस के गेट को दूर फेंक देती है क्योंकि उसमें बॉम्ब जो था। उसके बाद हम रिशियो को देखते हैं जो कि अपने कार में बैठकर ये सारी चीजें को लाइव देख रहा था, जिसके बाद वो उस ड्रग्स को ले लेता है। ड्रग्स लेते ही वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। नामसुन की हालत कुछ ठीक नहीं होती क्योंकि उसकी बॉडी में उस ड्रग्स का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वो जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी कि तभी उसके सामने रिशियो आ जाता है। सीओ नामसुन से कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दे दिया। फिर इसके बाद सीओ नामसुन को बहुत बुरी तरीके से इधर उधर फेंकने लगता है और उसे घसीटते हुए कहता है कि इस ड्रग्स का एंटीडोट मैंने बनाया था, लेकिन तुमने मेरा प्लान तबाह कर दिया। मैं बाबेल से जीतने वाला था, लेकिन अब सब कुछ खत्म होने वाला है। और ये सब का रीजन वो नामसुन को ठहराता है। इसके बाद रिशियो एक आयरन रॉड को लेकर नामसुन की तरफ फेंकता है, लेकिन तभी नामसुन उस आयरन रॉड को होल्ड कर कहती है कि तुम जो सोच रहे हो वैसा अब कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ अब तुम्हें बंद करना होगा। इतना कहते ही वो उस आयरन रॉड को वापस रिशियो की तरफ फेंकती है। सीओ भी उस रॉड को रोक लेता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो रॉड तो आधी उसके पेट में घुस चुकी है। उसके पेट से काफी खून आने लगता है। वो जैसे ही उस रॉड को अपने पेट से निकालता है, इतने में वहाँ हिसिक भी आ जाता है और वो सीओ को सरेंडर करने को कहता है, लेकिन अपना सीओ भी कहाँ हार मानने वाला था। वो उस रॉड को वापस नामसुन की तरफ फेंकता है और ये देखकर हिसिक घबरा जाता है कि कहीं नामसुन को चोट तो नहीं लगी। और जैसे ही वो नामसुन की तरफ भागा ही था, इतने में सीओ वहाँ से गायब हो जाता है। हिसिक नामसुन के लिए एंटीडोट लेने जाने लगता है, पर नामसुन कहती है कि पहले उसे उस फ्लाइट को रोकना होगा जिसमें उसकी माँ मंगोलिया जाने वाली है। दरअसल रिशियो ने उसके माँ के बैग में बम रखवा दिया था। अब हिसिक जल्दी से अपनी टीम को कॉल लगाकर ये सारी बात बता देता है और उसकी टीम वालों ने समय रहते ही टेक ऑफ से पहले फ्लाइट को रुकवा दिया था और सारे पैसेंजर्स को प्लेन से बाहर कर उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया था। अब हम हिसिक को देखते हैं जो कि टायरी को कॉल लगा रहा था एंटीडोट के लिए, क्योंकि नामसुन के ऊपर उस ड्रग्स का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। पर टायरी हिसिक को बताती है कि उसके पास एंटीडोट नहीं है, इसलिए हिसिक टायरी को मिसेस चंग के पास देखने को कहता है, ये कहकर कि उनके पास जरूर एंटीडोट होगा। टायरी बताती है कि वो अभी उन्हीं के घर पर है, लेकिन यहाँ पर भी एंटीडोट नहीं है। दरअसल वो एंटीडोट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर नहीं स्टोर किया जा सकता था, उसे रेफ्रिजरेटर या फिर किसी ठंडे जगह पर रखा जाता है। हिसिक को याद आता है कि सीओ भी ड्रग्स लेता है, तो पक्का थूगो में जरूर उसने एंटीडोट रखे होंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है गिलगोंग पर, जो कि ज्यादा पावर यूज करने के कारण बेहोश हो गई थी और जुन उन्हें ऐसी हालत में देखकर काफी घबरा जाता है कि आखिर इन्हें क्या हो गया। वो जल्दी से गिलगोंग को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। दूसरी तरफ नामसुन भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और अब उसका इलाज स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि यूजुम भी बेहोश थी और उसके पास एम्बुलेंस आ चुकी थी। फिर अब हम हिसिक को देखते हैं जो कि एंटीडोट को ढूंढने के लिए थूगो में पहुंचता है, पर सीओ के बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं, जिस पर हिसिक उन्हें अपना कार्ड दिखाता है, पर फिर भी वो लोग उसे जाने नहीं दे रहे थे। इस पर वहाँ मिस्टर हान आ जाते हैं जो कि थूगो कंपनी के इंचार्ज थे। वो उन बॉडीगार्ड से कहते हैं कि उसी ने हिसिक को यहाँ बुलाया था क्योंकि यहाँ पर कुछ चोरी हुआ था, जिस पर वो बॉडीगार्ड्स हिसिक को जाने देते हैं। मिस्टर हान हिसिक के करीब आकर कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो सही है, मैं भी नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई गलत काम हो, तुम यहाँ की अच्छे से तलाशी लेना। अब हिसिक उस एंटीडोट को ढूंढने के लिए अंदर आ जाता है। पहले तो उसे एंटीडोट नहीं मिलता, लेकिन काफी ढूंढने के बाद उसे एक रेफ्रिजरेटर के अंदर एंटीडोट मिल जाता है जो कि ब्लू कलर में था। तभी सीन टायरी पर शिफ्ट होता है जिसे मिसेस चंग ने पकड़ लिया था और वो देखती है कि टायरी हिसिक से फोन पर बात कर रही थी। वो उसे खींचकर एक चांटा लगाती है और अपने साथ कहीं ले जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर हिसिक के टीम मेंबर्स आ जाते हैं उन्हें अरेस्ट करने के लिए। वापस से हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिलगोंग काफी बुरी हालत में थी, यहाँ तक कि उसकी हार्ट बीट भी रुकने वाली थी। वहीं पर जुंग खड़ा होकर रोए ही जा रहा था। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गिलगोंग को हुआ क्या है। सारे डॉक्टर्स मिलकर गिलगोंग को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो उसे शॉक भी देते हैं, पर गिलगोंग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। तभी हम यूजुम को भी देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में आ चुकी थी। जैसे ही उसे होश आता है वो भागकर नामसुन की तरफ जाने लगती है, बट अपना हिसिक नामसुन के पास पहले ही पहुंच जाता है और उसे एंटीडोट पिला देता है, जिससे नामसुन की बॉडी में ड्रग्स का असर खत्म हो जाता है। पर इन सब चीज से हिसिक काफी थक गया था और वो वहीं गिर जाता है। वहीं हम कुछ लोगों को सीओ के कैबिन में देखते हैं जो कि वहाँ तलाशी करने के लिए आए हुए थे। अपना सीओ अब काफी बुरी तरीके से फंस चुका था और वहीं हमें सीओ को दिखाया जाता है जो कि काफी जख्मी हालत में था। तभी उसे बाबेल का कॉल आता है। बाबेल उसे धमकी देते हुए कह रहा था कि वो जानता है कि वो अब कहाँ रह रहा है, अब उसका टाइम खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में हिसिक के दोस्तों को ये पता चल चुका था कि वो ड्रग्स वाला शिप कहाँ पर है, तो वो जल्दी से वहाँ पर जाने लगता है। पर ली वहाँ नहीं जाता, वो वहीं रुककर उस पागल डॉक्टर पर नजर रखे हुए था। उन दोनों ऑफिसर्स के जाते ही अपना ली पूरे स्वैग में उस डॉक्टर को डराता है कि अगर उसने ये नहीं बताया कि सीओ कहाँ पर है तो वो उसे जान से मार देगा। सीन यहीं पर कट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ युजुम अपनी माँ के पास आई हुई थी। युमजू अपनी माँ के हाथ में
इतने सारे स्कार्स को देखकर ये समझ जाती है गिलगोंग ने अपने बच्चों को बचाने के लिए काफी ज्यादा पावर्स का यूज किया है और अपनी माँ की इस हालत को देखकर वो काफी ज्यादा उनके बगल में बैठकर रोने लगती है और वो उनसे कहने लगती है कि प्लीज आप उठ जाओ, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, आप जिससे चाहे उससे शादी कर सकते हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो, आप जहाँ चाहो वहाँ घूम सकते हो। युमजू को लगता है कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, वो फूट फूट कर रोने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गिलगोंग को होश आ गया था और वो अपनी बेटी से कहती है कि क्या सच में वो जो चाहे वो कर सकती है, जिसपे युमजू हाँ में जवाब देती है। गिलगोंग तो ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और कहती है कि अगर उसने बाद में अपनी बात से मुकरा तो वो उसे बहुत पिटेगी और उसके बाद वो अपने ही ख्यालों में खो जाती है। फिर हम जुंगी को देखते हैं जो कि गिलगोंग के पति के साथ बैठा हुआ था। तभी उसे गिलगोंग का फोन आता है, वो उसे अपने पास बुला रही थी। जुंगी गिलगोंग के पति से पूछता है कि क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे। वो आने से इनकार कर देता है, ये कहकर कि तुम्हें वहाँ अकेले जाना चाहिए, जो चीज मैं उसे नहीं दे पाया वो सारी चीजें तुम उसे जरूर देना, तुम उसे हमेशा खुश रखना। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि फाइनली गिलगोंग के पति ने गिलगोंग पर मूव ऑन कर दिया था। जुंगी उन्हें जाते हुए देखता ही रहता है। वहीं फिर से हम नामसुन को हिसिक के साथ देखते हैं। अब सुबह हिसिक को भी होश आ गया था। वो नामसुन को अपने इतने करीब देखकर शर्माने लगता है। वो उठते के साथ नामसुन को डांटने और समझाने लगता है और कहता है कि वो बहुत ज्यादा डर गया था उसकी कल वाली हालत को देखकर। अब वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद वो नामसुन से हक कर कर रोने लगता है। नामसुन उसे शांत कराते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगी और उसकी पीठ पर थपथपाकर उसे चुप कराने की कोशिश करती है। वहीं हम उस पागल डॉक्टर को देखते हैं जिसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। ली ने तो उसे बहुत पीटा था। डॉक्टर ने फाइनली उसे सीओ का एड्रेस दे दिया था। फिर वो ऑफिसर हिसिक को कॉल करके सीओ की लोकेशन दे देता है। नामसुन भी जल्दी से तैयार हो जाती है सीओ का सामना करने के लिए। जैसे ही वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तभी नामसुन देखती है कि उसकी माँ ने उसे एक कार तोहफे में दी है। नामसुन तो ये देखकर काफी खुश हो जाती है और कहती है कि आज वो ड्राइव करेगी। हिसिक तो थोड़ा घबरा जाता है और उससे पूछता है कि क्या कभी उसने इससे पहले ड्राइविंग की है। नामसुन कहती है कि आज उसका फर्स्ट टाइम होने वाला है। हिसिक तो काफी घबरा जाता है। वहीं शियो को दिखाया जाता है जो कि अकेले बैठा हुआ था और पाबिल ग्रुप के उसी बंदे का इंतजार कर रहा था जो उसे यहाँ पर लेने आने वाला था। वो बंदा जैसे ही आता है सीओ तो उसे एक नजर में ही देखकर पहचान गया था कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि बिनबिन है, उसके बचपन का दोस्त। और हमें उनका एक पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों काफी छोटे थे। तब बिनबिन सीओ से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी ही भागना होगा, जिस पर सीओ भी कहता है कि हम दोनों एक साथ भागेंगे और इसके लिए उन दोनों ने प्रॉमिस भी किया था। वहाँ पर बिनबिन यूरोप के एक सिटी का नाम ले रहा था पर हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया जाता। सीन अब प्रेजेंट में आता है और सीओ बिनबिन से कह रहा था कि तुम अभी तक कहाँ पर थे, मैंने तुम्हारा काफी वेट किया और तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे तो लगा कि तुम अब मर चुके हो। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की पर तुम्हारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली। फिर बिनबिन उसे बताता है कि उन दोनों ने साथ में प्रॉमिस किया था वहाँ से भागने का, लेकिन बिनबिन को बाबेल ग्रुप वालों ने कहीं और शिफ्ट कर दिया था। उन्होंने मुझे एक जीता जागता हथियार बना दिया। मुझे लोगों को मारने के लिए ट्रेंड किया गया और मेरा फर्स्ट मिशन तुम्हें मारना है। ये सुनकर सीओ का दिल टूट जाता है क्योंकि जो भी उसके करीब था उन सारे लोगों ने ही उसे धोखा दिया था। बचपन में उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया था, फिर उसे जिस लड़की से प्यार हुआ उसने भी उसे धोखा दे दिया। यहाँ पर वो नामसुन की बात कर रहा है और एंड द एंड वो जिसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, जिसका उसने सालों से वेट किया, उसने भी आज उसे धोखा दे दिया। सीओ बिनबिन से कहता है कि मुझे लाइफ में बहुत सारे धोखे मिले हैं, मुझे मर जाना चाहिए। पर तभी हम देखते हैं कि हिसिक पूरी टीम के साथ उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुका था। बिनबिन भी अब समझ चुका था कि बाहर पुलिस आ चुकी है। फिर वो अपना गन सीओ को दे देता है और सीन यहीं पर कट होता है। बाहर की तरफ फिर से हमें दिखाया जाता है जहाँ हिसिक अपने साथियों के साथ उस पूरे बिल्डिंग को घेर लिया था। जैसे वो अंदर जाते हैं उन्हें सीओ सामने खड़ा मिलता है। हिसिक उसे सरेंडर करने को कहता है पर अपना सीओ कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो चुपचाप वहाँ खड़ा था। वो सिर्फ एक ही वर्ड कहता है, तसार बॉम्बा, जिसे सुनकर नामसुन उसे रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद रिशियो अपने सर पर बंदूक टानता है और कहता है मैं मरूंगा तो शान से, और इतना कहते ही वो गोली चला देता है और इसके बाद रिशियो की मौत हो जाती है। ये सीन काफी इमोशनल था जहाँ पर हम फैंस ये एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते कि रिशियो की डेथ हो चुकी है। कहीं ना कहीं नामसुन भी बहुत दुखी थी। और इसी के साथ हमारा यह पहला पार्ट यहाँ एंड होता है। सो गाइस, इसका सेकंड पार्ट भी है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं सो प्लीज हमारे वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। तब तक टिल देन वॉच, बाय बाय।